नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो साइंस की जो इम्पोर्टेंट 500 प्रश्नों की सीरीज चल रही थी उसमें ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग आगे के प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें का पहला प्रश्न, एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ स्थित है? तो क्वालूस जो है तमिलनाडु में। दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो ये है सिनेमा के पीछे का सिद्धांत। मरीचिका एक उदाहरण है तो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? तो परवलयिक अवतल। मृग मरीचिका बनाने वाली को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका जो बनाती है उसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सर सीवी रमण को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो ध्रुवण। ध्रुवण के कारण समुद्र की सीपी जो है सुनहरी दिखाई देती है। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं तो पोलराइज्ड जो लेंस होते हैं, पोलराइज्ड लेंस होते हैं वो होते हैं 3D चश्मों में। प्रकाश का वेग, तो प्रकाश का वेग जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई जगहों पे पूछा हुआ है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं तो व्यतिकरण के कारण। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। ये भी प्रश्न आया हुआ है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं व्यतिकरण के कारण। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं व्यतिकरण के कारण। कोई व्यक्ति सूक्ष्म और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? तो लेंस की लंबाई और आकार देखकर उनमें अंतर जो है जाना जा सकता है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट का जो नियम है वो किससे संबंधित है? तो ये जो है प्रदीप्ति से संबंधित है। उस दृष्टि को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में जो बिंदु है केंद्र से बाहर की ओर दिखाई देते हैं? तो ये कहलाती है अबिंदुकता। अबिंदुकता। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान को देखा था? तो गैलीलियो ने। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यधिक दिशिक हो कहलाती है लेसर। मतलब एक दिशा में जो है कंटिन्यूअस फ्लो करे, ये जो है लेसर। अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? तो गामा किरणों से अधिकतम जैविक क्षति होती है। किससे? गामा किरणों से। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन जो है इसका कारण है। सेकेंड के पेंडुलम की काल अवधि है 2 सेकेंड। सेकेंड के पेंडुलम की जो काल अवधि है वो होती है 2 सेकेंड। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। मानव शरीर में विकिरण के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? तो ये है रेम में मापा जाता है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटेजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई जगहों पर पूछा हुआ है। किसने की थी? रोंटेजन। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? तो ये जो पहुंचती हैं सूर्य की किरणें वो पहुंचती हैं विकिरण के द्वारा। सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पर पहुंचती हैं। जल उपचार में परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किस
रूप में किया जाता है तो रोगाणु नाशक के रूप में किया जाता है। खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आँख पीले के प्रति अधिक संवेदी होता है, क्योंकि लाल प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है पीले प्रकाश से अधिक होती है। किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? स्पेक्ट्रम मापी। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति। दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है प्रेषित संकेत की आवृत्ति। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो एक्स किरणें जो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शोर को किस में मापा जाता है? तो डेसिमल। डेसिमल जो है ध्वनि की इकाई है, तो शोर को भी डेसिमल में नापा जाता है, डेसिबल। पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करती है ध्वनि बूम। पराशय तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से 20 किलोहर्ट्ज से अपरदत्त। तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है दृश्य प्रकाश के रूप में। ध्वनि का तारकत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ध्वनि का परावर्तन इस सिद्धांत पर काम करता है। चमगादड़ की ध्वनि पराश्रव्य होती है। रेडियो तरंगों के संरचना के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है आयन मंडल। MRI मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है MRI मशीन में। पृथ्वी पर वायुमंडल है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल है। शिकार पर पक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि निर्धारण। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित कर देती है? तो आयन मंडल। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन के तीसरे नियम पे। एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? श्रेणी सेकंड लीवर का। गुरुत्वाकर्षण नियम जो है न्यूटन ने दिया था। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? तो रुद्धोष्म प्रक्रिया। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब होता है? जब लिफ्ट जो है तेजी से नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर माने पतन हो रहा है, तो वजन जो है कम प्रतीत होता है, नीचे कम। तो ये आपको याद रखना है कि जब लिफ्ट नीचे आता है तेजी से तो वजन जो है कम प्रतीत होता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पे। बॉल पेन गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पे। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? कोशिकीय घटना के कारण। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है 1 से कम। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच जो है उपग्रह की गति का अनुसरण करता है। अपेक्षितता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान जो है एक प्रेक्षण के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ जो है बढ़ता है। तो यहाँ पे इस तीसरी वीडियो को समाप्त किया जाता है। आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ पीछे के जो भी वीडियो हैं 1-2 उन्हें आप लोग जरूर देख लें। धन्यवाद।